नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। नमस्कार, एशियन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद मीर और आप देख रहे हैं एशियन भारत का खास बुलेटिन एशियन रिपोर्टर। मध्य प्रदेश के किसानों की दयनीय स्थिति हम और आप सब जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसानों की, अन्नदाताओं की। मैं आपको यहां पर बता दूं कि मध्य प्रदेश के रायसेन के देवरी में किसान कांग्रेस के बैनर तले किसान कांग्रेस ने किसान पंचायत का आयोजन किया। मैं यहाँ पर बता दूं, किसानों की जो दयनीय स्थिति है, यूरिया खाद की अगर बात करें, पानी की बात करें, और मैं ये भी बात करूं कहीं कहीं एमएसपी की अगर बात करें, और उसमें जो मुद्दे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ छलावा कर रही है। और ऐसे में मैं ये भी बता दूं, चूँकि बात सही है, दिवाली है, और ऐसे में उनका कहना है कि जो उन्होंने जो किसानों ने अभी मूंग तुलवाई थी सेंटरों पे, उसका भुगतान अभी नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसान खासे नाराज़ हैं। और किसान कांग्रेस के बैनर तले जो किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, उस मंच से कई नारे गूंजे। उसमें हमारा हक दो, किसानों का हक दो, और किसानों की एमएसपी पे रेट जो खरीदा जाता है जिन्स, वो दो, हमारा उसका नारा। और उसमें ये भी कहा था कि सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि दीपावली बिल्कुल पास है, नज़दीक है। ऐसे में कुछ किसानों से अभी एशियन भारत की बात हुई है। उनका यही कहना है कि किसान जो हैं, जिन किसानों ने मूंग तुलाई थी, हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी मूंग ना तुली हो या उनका पेमेंट नहीं हुआ है, कुछ किसानों का पेमेंट हो भी गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है, मूंग किसानों की जो है तुली, और किसानों को कहीं ना कहीं उनका हक नहीं दिया गया। लेकिन ऐसे में जो रायसेन के, मध्य प्रदेश के रायसेन के जो देवरी में जो किसान कांग्रेस के बैनर तले जो किसान महापंचायत हुई, उसमें किसानों का खास तौर से साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिला। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि दीपावली पास है, ऐसे में किसानों की जो मूंग का पैसा है वो नहीं दिया गया। और वहीं ये भी कहना है किसानों का कि किसान कहीं ना कहीं यूरिया खाद की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कुंभ कर लिए नींद सो रही है। ऐसे में मैं ये भी बता दूं, किसान कांग्रेस के बैनर तले किसान महापंचायत जो बुलाई गई थी देवरी में रायसेन के, वहां पर कहीं ना कहीं किसानों का गुस्सा सरकार को लेकर था। और ऐसे में ये भी बता दूं, किसानों का ये भी कहना है कि सरकार दावे और वादे ज़रूर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की जो दयनीय स्थिति हम और आप दर्शक व्यूअर्स सभी जानते हैं। किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, और उनका जो हक है, जो एमएसपी की बात की जाती है, उनका हक भी किसानों को नहीं मिल पाता है। उनकी जो जिन्स है, उनका जो अनाज है, औने पौने दामों में खरीदा जाता है, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के देवरी में किसान कांग्रेस जो है के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया। और इसमें कहीं ना किसानों की जो परेशानियां हैं वो बात ज़रूर जहां पर देखने को मिली। कुछ किसानों से एशियन भारत की बात हुई है, उनका यही कहना है कि आपने देखा होगा चुनाव होते हैं, चुनाव नज़दीक आते हैं और किसानों से तरह तरह के वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन किसानों की हालत दयनीय है और जस की तस बनी हुई है। किसानों का यही कहना है कि सरकार किसानों को समय पर खाद दे, उनको बीज दे, अच्छी क्वालिटी का बीज दे, जिससे किसान संपन्न किसान बन सके और वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। समय पर उनका जो बिजली का बिल है वो कम किया जाए, क्योंकि किसानों को जो बिजली का मिलने वाला जो बिजली का बिल है काफ़ी बढ़ चुका है, जिससे किसान परेशान है। खासतौर से अगर मिडिल वर्ग किसान की बात करें, छोटे किसानों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका जो काम है अब किसानी में बिल्कुल नहीं चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी को लेकर किसान महापंचायत का जो आयोजन किया गया था और रायसेन के देवरी में, इसको लेकर उन किसान कांग्रेस के बैनर तले जो महापंचायत का जो कार्यक्रम किया गया था, उसमें कई तरीके के नारे किसानों ने लगाए हैं। किसानों का यही कहना है कि चूंकि दीपावली बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में अगर उनको जो मूंग सरकार ने खरीदी है उसका पैसा समय पर नहीं मिलेगा तो उनकी दिवाली कैसे मनेगी। कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति देखने की बिल्कुल जहाँ पर ज़रूरत है। हम और आप सभी जानते हैं लगातार किसानों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर देश के बॉर्डर की अगर बात करें, कई बॉर्डर
पर किसान बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, अपना हक, अपनी मांग के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं मैं ये भी कह दूं कि सरकार किसी की भी हो, किसी भी दल की हो, किसी भी पार्टी की हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कहीं ना कहीं दावे और वादे जो किए जाते हैं, लेकिन जब जो किसानों की जो हालत है वो बद से बदतर बनी हुई है। ना उनको समय पर यूरिया मिल रहा है, ना उनको समय पर बिजली मिल रही है। और ऐसे में जो महापंचायत रखी गई है उसमें कई मुद्दे यहाँ पर रखे गए थे। उसमें जो मुद्दे, जो उनके जो मैं कह सकता हूँ जो नारे गूंजे, जो उसमें हक दो, आप उसमें MSP दो, कहीं ना कहीं जो भी उनका दाम है, दाम दो के नारे जहाँ पर सरकार के खिलाफ जरूर लगाते देखे गए। हालांकि मैं ये भी कह दूं, सरकारें काम करती हैं, कर भी रही है, और किसानों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं किसान केंद्र सरकार और सरकारें यहाँ पर ला रही हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के डॉक्टर मोहन सरकार ने जो भावांतर योजना शुरू की है वो किसानों के हित में है, उनके पक्ष में है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की जो फसलें हैं कुछ बर्बाद हो चुकी हैं। उनको अगर समय पर खाद मिले, बीज मिले, उनको MSP का पे उनके जो है अनाज को खरीदा जाए तो कहीं ना कहीं देश का किसान संपन्न यहाँ पर ज़रूर हो सकता है। लेकिन ऐसा अगर अपन ग्राउंड जीरो की बात करें, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। किसान परेशान है और परेशान होता नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं किसान की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, ACN भारत, रायसेन।